नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है वसीयत मिलते ही गूंगों के मुंह में भी ज़बान आ गई है। ड्राइवर जल्दी जल्दी गैराज से गाड़ियां निकाल रहा था और रामू काका गैराज के सामने वाले हिस्से में बड़ी भाभी के कहने पर बाबूजी के पार्थिव शरीर को रखने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय गेट पर एम्बुलेंस आकर रुकी। मझली भाभी वहीं खड़ी थी। उन्होंने जल्दी से घर के बरामदे में बाबूजी के मृत शरीर को रखने का आदेश दिया और बिजली की गति से बाबूजी का पसंदीदा मखमली कारपेट बरामदे में बिछा दिया। तभी बड़ी भाभी ने आकर उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरा और मुंह से निकाल ही दिया, यह कारपेट क्या ज़रूरत थी यहाँ डालने की। मझली भाभी कहाँ चुप रहने वाली थी। आंसू बहाती हुई जोर से बोली, बाबूजी को बहुत पसंद था यह। जब वही चले गए थे तो इस कारपेट का क्या करते। तभी सब लोगों का आना शुरू हो गया। औरतें घर के अंदर के कमरे में आने लगी जहां माँ पत्थर बनी बैठी थी। आदमी बरामदे और लॉन में जमा होने लगे। छोटी भाभी की शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था। वह पूरे समय माँ के पास ही उन्हें चुप कराती रही और बिना किसी को जताए चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। और सलोनी बाबूजी के जाने के साथ उसे लग रहा है कि उसके सारे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। बाबूजी और माँ वास्तव में उसके माता पिता नहीं हैं, ताऊ और ताई हैं। माँ बाप की सड़क हादसे में मृत्यु के समय उसकी उम्र केवल 2 वर्ष ही थी। दादी थी नहीं। दादाजी ने उसे ताई की गोद में डाल दिया था और ताई ने जब उसे बोलना सिखाया तो सबसे पहले खुद को माँ कहलवाया। ताऊ जी को बाबूजी अपने बेटों से ज़्यादा प्यार दिया। ताई जी ने जब उसे बोलना सिखाया तो सबसे पहले खुद को माँ कहलवाया। ताऊ जी को बाबूजी। अपने बेटों से ज़्यादा प्यार दिया उसे बाबूजी ने। और माँ उनकी तो जान ही सलोनी में बसती है, पर उनकी एक कमी है, भाभीियों के सामने चुप रहती हैं, कुछ अधिक नहीं कहती। उसके सब निर्णय बाबूजी लेते थे, माँ नहीं। अब अपने मन की बात किससे कहेगी, अपनी फरमाइश किससे पूरी करवाएगी। उसने मेडिकल में प्रवेश परीक्षा दिया था और उसे पूरी उम्मीद है कि वह पास हो जाएगी, पर अब एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है कि उसे पढ़ाने के लिए कौन करेगा इतना खर्चा। भाई भाभीियों के कहने में है, उन्हें तो वह फूटी आँख नहीं सुहाती। पैसा तो माँ के पास भी होगा, पर भाइयों के विरुद्ध जाएंगी या नहीं क्या पता। सोचते सोचते सलोनी खिड़की से सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर छोटी भाभी आई, उसे गले से लगा लिया और पकड़कर माँ के पास बिठा दिया। माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। वह धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, ना रो सलोनी, तेरी माँ भी जिंदा है। बाबूजी का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से उनकी हैसियत के अनुसार संपन्न हुआ। 13वीं तक मझली भाभी माँ की खिदमत में और अपना अच्छा प्रभाव जमाने में लगी रहीं। बड़ी भाभी पहले की तरह खुद को सबसे कड़क दिखाने और अपना रौब जमाने में लगी रही। नई भाभी को इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। वह सिर्फ माँ का ख्याल रख रही थी, उन्हें समय पर खाना पीना और दवाई दे रही थी। 13वीं के अगले दिन बाबूजी के एक पुराने मित्र वकील साहब के साथ शाम के समय घर आए। सब लोगों को हॉल में बुलाया और वकील साहब से वसीयत पढ़ने के लिए कहा। सब दम साधे वसीयत सुनने को तैयार बैठे थे। बाबूजी ने यह पुश्तैनी बंगला जो उनके पिता ने बनवाया था और उस पर आधा मालिकाना हक सलोनी का था, सलोनी और अपनी पत्नी के नाम कर दिया। शहर के नए इलाके में बने 3 खूबसूरत फ्लैट उन्होंने अपने तीनों बेटों के नाम कर दिए। घर के पीछे बने हुए 2 सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने रामू काका और ड्राइवर के नाम कर दिए। 10-10 लाख रुपए तीनों बहुओं को और 5-5 लाख रुपए सभी बच्चों को दिए। सारा बिजनेस तीनों बेटों में बांट दिया और 50 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट सलोनी की पढ़ाई और शादी के लिए दिए। दुकानों से आने वाला किराया उनकी पत्नी के अकाउंट में जाएगा। उन्होंने अपनी वसीयत में आगे लिखा, सलोनी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेगी, उसके पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। वसीयत जानकर बड़ी बहू अपनी आदत के अनुसार चिल्लाने लगी कि बंगला छोड़कर हमें फ्लैट में जाना पड़ेगा, बाबूजी ने अन्याय किया। और मझली आंसू बहाने लगी कि मेरी सारी सेवाएं व्यर्थ हो गई। दोनों मिलकर सलोनी को बुरा भला कहने लगी और फिर जो हुआ वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। माँ उठकर खड़ी हुई और बहुत सख्ती से बोली, सलोनी के लिए एक अक्षर भी नहीं सुनूंगी। तुम लोगों के मुँह से
अगर प्यार से रह सकते हो तो इस घर में रहो, वरना तुम्हें बाबूजी घर दे गए हैं, तुम लोग वहाँ जा सकते हो। बेटे माँ को मनाने लगे, नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर बड़ी भाभी तमक कर बोली, वसीयत मिलते ही गूंगों के मुंह में भी ज़बान आ गई है, हम ज़रूर जाएंगे। और फिर दोनों ही अपना सामान पैक करने लगी और नए घर के लिए सामानों का ऑर्डर करने लगी। छोटी बहू से भी चलने को कहा उन दोनों ने, पर छोटी बहू चुपचाप वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में छोटे भैया और भाभी माँ के कमरे में गए और बोले, माँ हमें यहीं रहने दो, हम अकेले नहीं रह सकते। अगले दिन से छोटे भैया ने सलोनी के एडमिशन की भाग दौड़ शुरू कर दी। छोटी भाभी ने छोटे भैया से कहा कि वह काम में ध्यान लगाएं, माँ और सलोनी की देखभाल और ख्याल वह खुद कर लेंगी। सलोनी का एडमिशन घर से करीब 200 किलोमीटर दूर के कॉलेज में हुआ। भाभी ने पूरी तैयारी करवाई, फिर भैया जाकर उसे उसके कॉलेज छोड़ आए। महीने में 2 चक्कर सलोनी लगा लेती थी, क्योंकि उससे माँ को देखे बिना नहीं रहा जाता था। समय बीत रहा था, छोटी भाभी माँ को बेटी की तरह हर पल उनका ध्यान रखती थी। 7 साल बाद जब वो पूरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनकर घर लौटी तो माँ ने कहा कि अब मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, तू शादी कर ले, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। सलोनी ने हंसकर बता दिया कि माँ, मुझे एक डॉक्टर पसंद है, मैं कल मिलवाऊंगी। सबको वह बहुत पसंद आया। माँ शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती थी, पर सलोनी ने और उस लड़के ने मना कर दिया। वे सादगी से शादी करना चाहते थे। सारे परिवार को बुलाकर सादगी से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद माँ ने एक फाइल सलोनी के हाथ में सौंपी। शादी में तो तूने 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया, पर यह मेरी तरफ से तुझे उपहार है। फाइल में उस पूरे बंगले के कागजात थे जो माँ ने सलोनी के नाम कर दिए थे। माँ की इच्छा थी कि वहाँ पर अस्पताल बनाएं। भैया ने कहा कि हम तीनों तुम्हारे नन्हे से भतीजे के साथ नए घर में जा रहे हैं। यहाँ अस्पताल बनेगा तो बाबूजी और चाचा चाची की आत्मा को शांति मिलेगी। सलोनी की एक न चली और फिर वहाँ अस्पताल का काम शुरू हो गया। अस्पताल के उद्घाटन के दिन सारा परिवार आया। गेट पर एक पर्दा लगा हुआ था। माँ के हाथों से सलोनी ने वह पर्दा हटवाया तो माँ देखकर अभिभूत हो गई। सामने बाबूजी की संगमरमर की बहुत बड़ी मूर्ति थी और अस्पताल का नाम उनके नाम पर राजनाथ चावला अस्पताल रखा गया था। सलोनी ने उनकी ममता का कर चुका दिया था। आज दोनों बड़े भाइयों की आंखें भी झुकी हुई थी और साथ में भीगी हुई भी। उन्होंने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो ले लिया, लेकिन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास न कर पाए और ना ही पापा की इच्छाओं का मान रख पाए। जो काम उन्हें करना चाहिए था आज उनकी बहन कर रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।